हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पाठक स्टडी हब में। दोस्तों, अगर हम 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करें तो सरकार, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि सरकार ने इस भर्ती को कराने की पुरजोर तैयारी कर ली है और पूरी तरीके से वो सक्रिय है इस चीज़ को लेकर के कि जल्द से जल्द ये भर्ती पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। और यदि 2 नंबर बढ़ाए जाते हैं, जैसा कि हम लगातार अपने वीडियो में बता रहे हैं कि कम से कम 2 नंबर तो बढ़ाना ही है, और हमने पिछले वीडियो में आपको उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बता दिए हैं कि कौन से क्वेश्चंस पे पूरी तैयारी है कि इस पे 2 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। वैसे और भी क्वेश्चंस गए हुए हैं यूजीसी के पास, लेकिन 2 क्वेश्चंस पे कम से कम 2 नंबर तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो अगर 2 नंबर बढ़ते हैं तो उसके क्या परिणाम होंगे, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर हम देखें कि सरकार ने इस भर्ती से रिलेटेड ये फैसला लिया है, जो कि सबसे बड़ा फैसला कह सकते हैं, कि इस भर्ती से रिलेटेड यही है कि ये जो स्टे का फैसला आया है राज्य हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला आया है, इसको डबल बेंच में सरकार चुनौती देगी। राज्य सरकार डबल बेंच में चुनौती देगी, जिससे कि वो चाहती है कि जल्द से जल्द वैकेंसी को कंप्लीट कर दिया जाए। तो इसलिए सरकार ने सबसे बड़ा फैसला लिया है, जो कि कल हमने आपको बताया था कि जो स्वतंत्र प्रभार शिक्षा मंत्री जी हैं सतीश द्विवेदी जी, उन्होंने एक आपातकालीन बैठक की थी और आपातकालीन बैठक के बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि इसको डबल बेंच में चुनौती दी जाएगी, और डबल बेंच में इसे चुनौती भी दी जाएगी। और इसके बारे में पुरजोर तैयारी कर ली गई है सरकार की तरफ से, जिसके बाद सचिव जी का एक ऑर्डर भी आया था। जगह जगह जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी थे उनको एक लेटर लिखा गया था, जिससे कि सभी जगह की काउंसलिंग को रोक दिया गया था, और इसी के साथ साथ सारी कार्यवाहियों को स्थगित कर दिया गया था। तो डबल बेंच में चुनौती देने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है। और हम आपको बताते हैं कि यदि 2 नंबर बढ़ते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा। इसको हम अगर एक एग्जाम्पल से समझें, जैसे जो कि परिणाम बदलने पर चयन सूची पर क्या पड़ेगा असर, अगर हम इस चीज़ को देखें तो इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान लिया कोई ओबीसी वर्ग का शिक्षा मित्र श्यामलाल 12 मई को घोषित परिणाम से 2 नंबर से फेल था, और हाई कोर्ट के आदेश पर उसे 2 नंबर मिलते हैं और 90 नंबर पा करके पास हो जाते हैं। जो 60-65 की क्राइटेरिया थी, तो ओबीसी के लिए 60% का था, तो 90 नंबर अगर वो इस समय मान लीजिए उनका नंबर 88 है और 2 नंबर मिलते हैं तो उनके 90 नंबर हो जाते हैं। अब इसके बाद यदि उनका, हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि यदि फ़ायदा उनको अधिक से अधिक होगा जो लोग सुपर टेट में 1-2 नंबर से रुक गए हैं और उनका एकेडमिक गुणांक बहुत अच्छा है। तो मान लीजिए उनका जो श्यामलाल जी हैं, इनका हाई स्कूल में 70% रहा हो, इंटर में 70% रहा हो, स्नातक में 70% रहा हो, तो 10-10% इनका हो गया। और बीएड या फिर बीटीसी में 70% मान लीजिए रहा हो, तो 7A हो गया, तो 28A हो गए। फिर 69,000 जो लिखित परीक्षा, इसमें अभी हमने बताया कि 2 नंबर जब इनका बढ़ेगा तो 90 नंबर हो जाएगा। तो इसका अगर 60% लिया जाए तो 36 नंबर इसका मिलता है इनको। 90 नंबर का 60%, 36 नंबर ये मिल जाएगा। फिर 10 साल की सेवा के लिए भारांक, मान लीजिए वो शिक्षा मित्र हैं, अभी हमने बताया है कि शिक्षा मित्र ओबीसी वर्ग का शिक्षा मित्र हों तो उन्हें 2.5 नंबर प्रति वर्ष के हिसाब से 25 अंक उन्हें भारांक मिल जाता है। तो इस हिसाब से कुल गुणांक उनका 89 हो गया। 89, लगभग 90 के पास उनका गुणांक हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जिनका एकेडमिक मेरिट बहुत अच्छी होगी और जो 1-2 नंबर से सुपर टेट में रुके होंगे, उनके लिए सुनहरा मौका है। लेकिन जो इस बार चयनित हुए हैं उन्हें भी निराश नहीं होना है। यहाँ पे कहा गया है जबकि कम मेरिट वाले दूसरे अभ्यर्थी को बाहर होना पड़ेगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि उन्हें बाहर होना पड़ेगा, क्योंकि हमने आपको पिछली वीडियोज में बताया है कि जो 68,500, इसका मतलब पिछली जो वैकेंसी हुई थी उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो अपना ज़िला पाने के लिए दोबारा इन्होंने फॉर्म फिलअप किया था और चयनित भी हुए हैं इस बार। तो उन्हें सरकार ने एनओसी देना बंद कर दिया, एनओसी नहीं दे रही है, तो उनकी वजह से लगभग 10,000 या फिर 12,000 सीटें खाली हो सकती हैं।
और हमने बताया था कि 1133 सीटें एसटी की खाली हैं। अगर वो खाली रह जाती हैं, वैसे 1-2 नंबर बढ़ेंगे तो कुछ न कुछ सीटें उसमें भी फिलअप होंगी, क्योंकि एसटी के हो सकता है कुछ अभ्यर्थी ऐसे हों जो 1-2 नंबर से बाहर हों, तो उसमें अगर कुछ सीटें बचती हैं तो उन्हें अनारक्षित कर दिया जाएगा, जिस पे सभी लोगों को प्रतिभागी बनाया जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि उनके लिए भी निराश नहीं होना है, और ये चयन प्रक्रिया बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। सरकार जो कि फेवर में है, सरकार जल्द से जल्द इस फैसले को कराना चाहती है, इसलिए वो डबल बेंच में चुनौती भी दे रही है। तो 2 नंबर बढ़ने से उन अभ्यर्थियों के लिए तो सुनहरा मौका है जिनका 1-2 नंबर से रुका हुआ है, और उन्हें भी निराश नहीं होना है जो इस बार चयनित हो चुके हैं, क्योंकि हमने इसके बारे में आपको पिछली वीडियोज में भी बताया है और अब भी बता रहे हैं कि कुछ न कुछ सीटें खाली होंगी जो एनओसी न मिलने के कारण, जिस पे सभी लोग चयनित हो जाएंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।